हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। अगर इससे पहले कि आपने रीजनिंग की क्लासें नहीं देखी है तो उन सभी की हमने प्लेलिस्ट बना रखी है, आप सभी लोग जाके देख सकते हो। ठीक है, सभी क्लासेज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आपका एसएससी जीडी का एग्ज़ाम चल रहा है, आपका जो एनटीपीसी का एग्ज़ाम भी बहुत ही जल्द होने वाला है, ग्रुप डी का भी एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है, तो इन सभी एग्ज़ाम के लिए क्लास भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। ये सभी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन है, सभी के सभी। तो आज का आपका पहला क्वेश्चन देख सकते हो आप लोग। क्या है, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। जैसे कि औषधि से रोग है, शिक्षा से क्या आएगा, यहाँ पे आपको बताना है। ठीक है, आप सभी के लिए 15 सेकंड का टाइम मिलेगा है क्वेश्चन में। सभी क्वेश्चनों में आपको 15 सेकंड का टाइम मिलेगा। 15 सेकंड में आपको आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है क्या होने वाला है। ठीक है, बताओ आंसर क्या हो जाएगा इसका। तो देखो, इसका सिंपली आंसर क्या होगा, जैसे कि औषधि से हम रोगी होता है, जो औषधि है औषधि से रोगी सही होता है। शिक्षा किसको मिलती है, शिक्षा अध्यापक को, ये तो होगा नहीं। विद्यालय में ये भी नहीं होगा, मिलती विद्यालय में, लेकिन ट्यूशन में ये भी नहीं होगा। तो इसमें छात्र को मिलती है, शिक्षा किसको मिलती है, छात्र को। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। नीचे दिए गए प्रश्न से संबंधित संख्या को चुनिए। तो इसका आंसर सभी भाई लोग कमेंट करेंगे। आपके पास 15 सेकंड है, 15 सेकंड में आंसर कमेंट करने की कोशिश करनी कि आपका आंसर क्या हो सकता है। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लास को अंत तक जरूर देखना है। ठीक है, तो इसका आंसर कैसे निकालना है, जैसे कि 3 से हम अगर 3 गुना अगर हम क्या करेंगे 10 करेंगे तो आपको क्या आएगा, 30 आएगा। ठीक है, अब इसी प्रकार से हम अगर 7 गुना क्या करेंगे 10 करेंगे तो आपका क्या आएगा, 70 आएगा। लेकिन हमारे 70 ऑप्शन में है नहीं, तो ये हमारी जो ट्रिक है ये काम नहीं करेगी। दूसरी ट्रिक क्या है, देखो इसका हम क्या करेंगे, क्यूब करेंगे। इसका क्या करेंगे, क्यूब करेंगे, तो क्या आएगा, 27 आएगा। अब 27 में जो ये 3 है इसी को इसमें प्लस कर देंगे तो क्या बैठेगा, आपका 30 आएगा, जो कि आपका यहाँ पे दे रखा है। अब इसी प्रकार 7 से करेंगे, 7 है, 7 को हम क्यूब करेंगे तो क्या आएगा आपका, तो आपको पता 343 होता है 7 का क्यूब। ठीक है, अब इसी 7 को हम इसमें प्लस कर देंगे तो क्या आएगा आपका 350 आएगा, जो कि ऑप्शन डी में है। तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हम 3 नंबर क्वेश्चन पे। 3 नंबर देखते हैं। नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित अक्षरों को चुनिए। जैसे कि ABC से ये कैसे आया, उसी प्रकार से इसका निकालना है। ठीक है, तो आपके पास 15 सेकंड है, 15 सेकंड में आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। अगर आपसे 15 सेकंड में आंसर सोल्व नहीं होता है, क्वेश्चन सोल्व नहीं होता है, तो आपको वीडियो को फ्यूज कर लेना है और उसके बाद आपको आंसर देने की कोशिश करनी है। क्योंकि जितनी ज़्यादा आप खुद प्रैक्टिस करोगे आपके लिए उतना ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। ठीक है, और आपको हर टाइप के बारे में पता होना चाहिए कि इसमें ये टाइप लगेगा, इसमें ये टाइप लगेगा। क्योंकि जो आपकी रीजनिंग है, अगर आपको टाइप पता है कि भाई इस प्रकार से क्वेश्चन सोल्व होगा तो आप क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर सकते हो। जैसे कि अगला क्वेश्चन है आपका, इसमें देखो ए से अगर हम क्या करेंगे, ए से एफ जाएंगे तो प्लस कितना का रखा है, प्लस आपका 3 का रखा है। बी से एफ जाएंगे तो प्लस आपका का रखा है 4, और सी से अगर हम एफ जाएंगे तो प्लस 5 है। ठीक है, क्या है, देखो इसमें है ना, देखो ये है ना, सॉरी। ठीक है, ये आपका ए से अगर देखो ए आता है 1 नंबर पे, एफ आता है 6 नंबर पे। ठीक है, एफ कितने पे 6 आता है, तो प्लस 5 है। ठीक है, गलती हो गई थोड़ी, सॉरी। और जैसे कि बी आता है आपका 2 नंबर पे, एफ आता है 6 नंबर पे, तो यहाँ पे आपका कितना है, यहाँ पे आपका +4। सी आता है 3 पे और एफ आता है 6 पे, तो यहाँ भी आपका 3 है। ठीक है, तो इसको अच्छी तरह देखना है आपको। तो मिस्टेक हो गई थी, लेकिन कोई बात नहीं, हमने सही कर दिया। ठीक है, एम आता है 13 नंबर पे, और 13 5 18, 18 पे आ आएगा। ठीक है, डी आता है 4 नंबर पे। ठीक है, इसमें हमने +5 किया है, और इसमें इसी प्रकार हम +4 करेंगे तो डी 4 पे, 8 नंबर पे आपका एच आता है, पी 16 पे आता है, और +3 करेंगे 16 में तो एस आएगा। ठीक है, और आपका ये ऑप्शन सी में है, तो आपका ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। अब हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है, नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है। इसमें आपको त्रिभुजों की संख्या बतानी, बताओ। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा आपको माइंड लगाना है, आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। ठीक है, जल्दी से आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे सभी भाई लोग, जल्दी से बताएंगे आंसर क्या होने वाला है आपका। देखो सिंपली अगर क्या कर सकते हैं हम इसमें हम जैसे कि इसमें कितने त्रिभुज हैं, जब भी ऐसा खाना हो तो मैंने आपको बताया है, बहुत बार बताया। ठीक है, ऐसा खाना हो तो हमेशा इसमें कितने त्रिभुज होते हैं, इसमें हमेशा 8 त्रिभुज होते हैं। ठीक है, तो इसमें 8 होंगे। ठीक है, इसमें भी 8 होंगे,
इसमें भी 8 होंगे और इसमें भी 8, तो 8 चौकी 32 होते हैं। 32 तो हमारे त्रिभुज हो गए, 32 तो हमारे यहाँ पे सिंपली हो गए त्रिभुज, ठीक है। उसके बाद देखो सिंपली एक ये हो जाएगा। नहीं तो आपको मैंने ये एक और बात बताई थी, जब भी आपको ऐसी आकृति मिले, कैसी ऐसी आकृति मिले, तो इसमें 3 त्रिभुज होते हैं। कितने होते हैं? 3 त्रिभुज होते हैं। तो देखो 3 इसमें हो जाएंगे, 3 ये इस पूरे खाने में हो जाएंगे। देखो ये पूरी आकृति आपको दिख गई होगी, तो 3 त्रिभुज इसमें हो जाएंगे, ठीक है। 3 त्रिभुज, 3 ही इसमें होंगे। तो ये 3 3 क्या हो गए? 6 हो गए, ठीक है। 32 हमारे पहले हमने निकाले, उसके बाद 6, तो ये हो गए आपके 38। कितने हो गए? 38 हो गए। अब सिंपली आप देखोगे तो एक तो आपको ये बनता हुआ दिखाई देगा, ये आपको बनता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। एक आपको इसका ये बनता दिखाई देगा। तो 38 प्लस 2 ये हो गए, तो 40 हो गए, ठीक है। उसके बाद आपको एक यहाँ पे बनता दिखाई देगा, ठीक है। एक यहाँ पे बनता दिखाई देगा, तो ये 2 हो गए, तो क्या 40 है, ठीक है। 2 हो गए, तो ये आपका हो गया 42। कितने हो गए? 42। अब आपको और जगह देखो, एक आपका यहाँ पे बनता दिखाई देगा, एक आपका यहाँ बनेगा, ठीक है, और एक आपका यहाँ बनेगा। 2 ये हो गए, तो 42 और 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका? तो आपका 44 आएगा। और इसमें पूरे त्रिभुज कितने बनेंगे? 44 त्रिभुज बनेंगे, जो कि ऑप्शन बी में है। तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। देखो सिंपली 8 तो इनमें बने हैं, ठीक है। 8 तो आपके सिंपली इनमें बन गए। उसके बाद 3 3 इनमें बने हैं, ठीक है। 3 3 इनमें बने, तो ये हो गए आपके मतलब 32, और 32 और आपके 6 कितने हो गए? 38 हो गए। 38 और एक ये है, ठीक है। एक ये है, एक आपका ये है, एक आपका ये है 4, एक आपका ये हो गया, एक आपका ये हो गया। तो 4 और 6 ये हो गए, ठीक है। तो 38 6 44 हो गए आपके। तो इसका इस प्रकार से आप आंसर निकाल सकते हो सिंपली। अब चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन पे। आपको अच्छी तरह से क्वेश्चन को देखना है, उसके बाद आंसर देने की कोशिश करनी है। देखो, अगर एम जैद की बहन है और जैद पी की पत्नी है, पी ए का बेटा है, तो जैद का ए से क्या संबंध है बताओ। सभी लोग 15 सेकंड में आंसर देने की कोशिश करेंगे कि आपका आंसर क्या हो सकता है, ठीक है। तो उसके बाद हम आपको इसको सिंपली सॉल्व करके बताएंगे। जल्दी से सभी भाई लोग आंसर देंगे, क्या होगा आपका, बताओ जल्दी से। सभी को आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ठीक है। तो सिंपली इसको कैसे सॉल्व करेंगे, क्या कहा है हमें, अगर एम जैद की बहन है, तो एम मतलब जो एम है, ठीक है, किसकी बहन है? जैद की, ठीक है। जैद की बहन है एम, ठीक है। अब आगे देख क्या कहा है, और जैद पी की पत्नी है। जैद किसकी पत्नी है? पी की, ठीक है। तो ये पत्नी है, तो प्लस हो जाएगा। उसके बाद क्या कहा है? पी ए का बेटा, जो एक का बेटा कौन है? पी है, ठीक है। उसके बाद क्या कहा है? तो जैद का ए से संबंध बताना है। तो इसमें उल्टा बताना है, एक का संबंध जो ए है इसका संबंध जैद से क्या होगा ये बताना है। तो ये इसकी पुत्री ये तो नहीं लगेगी, ये आपकी नहीं लगेगी, ठीक है। ना ये पत्नी लगेगी, ना माता लगेगी, तो ये इसकी पुत्र वधू लगेगी, जो कि ऑप्शन ए है। तो आपका ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। 6 नंबर क्वेश्चन है आपका। यदि किसी कूट भाषा में मेमोरी को ये लिखा जाता है 45 46 97 लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में प्राइवेट को कैसे लिखा जाएगा। तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करने की कोशिश करेंगे सभी भाई लोग कि आंसर क्या हो सकता है, ठीक है। आपके पास 15 सेकंड का समय है, 15 सेकंड में आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। जल्दी से आंसर बताने की कोशिश करेंगे, क्या हो जाएगा आपका आंसर। तो इसका सिंपली जैसे कि मेमोरी का निकालेंगे, ठीक है। किसका? मेमोरी का हम निकालते हैं, MEMORY, ठीक है। तो एम आता है आपका 13 नंबर पे, ई आता है 5 पे, एम आता है फिर से 13 पे, ठीक है। 15 पे, ओ आर 18 पे आता है, वाई आपका 25 पे आता है। देखो इन दो को हम प्लस कर लेंगे, तो मतलब सिंगल बनाना है तो हमें प्लस करना होगा, ठीक है। तो प्लस करेंगे 4 आएगा, ये 5 सेम आएगा, इन दोनों को प्लस करेंगे 4 आएगा, ये दोनों को प्लस करेंगे 6 आएगा, इन दोनों को प्लस करेंगे 9 आएगा, इन दोनों को प्लस करेंगे 6 आएगा। तो ये आपको, तो देखो 6 नहीं आएगा, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 7 आएगा। तो ये आपको ऐसी संख्या दिख गई होगी। इसी प्रकार से आप इसको देखना, प्राइवेट पी आता है आपका, पी कितने पे आता है? पी 16 पे आता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। और आई आपका 18 पे आता है, आई आपका 9 पे आता है, वी आपका 22 पे आता है, ए आपका 1 पे आता है, और टी 20 पे, और आपका ई 5 पे। ये आपको याद होने चाहिए, ये आपको याद होने चाहिए, ठीक है। मैं जैसे मैं उंगलियों पे याद है, इसी प्रकार से आपके भी याद होने चाहिए, जैसे कि, ठीक है। इन दोनों को प्लस करेंगे 7, इन दोनों को प्लस करेंगे 9, ये 9 का 9, ये 4 आ जाएगा, ये 1, ये आपका 2, और ये आपका 5। तो ये आपके कौन से ऑप्शन में है? ये आपका ऑप्शन ए में है। तो आपका ऑप्शन ए सिंपली सही आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन पे।
तो अब इसका आंसर बताना है। जैसे कि निम्नलिखित समीकरण गलत है, समीकरण गलत है, इस समीकरण को सही करने के लिए किन दो चिन्हों को आपस में अदला बदली करना चाहिए। तो जल्दी से इसका आंसर सभी भाई लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। आप सभी के पास 15 सेकंड है, 15 सेकंड में आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि आपका आंसर क्या हो सकता है। ठीक है, जल्दी से बताएंगे। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, बस आपको थोड़ा सा माइंड लगाना है, आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। जैसे कि इसको कैसे करना है, पहले हम इनको रख के देखेंगे। ठीक है, उसके बाद इसको रखेंगे, उसके बाद इसको, उसके बाद इसको। ठीक है, तो पहले हम प्लस वाले को रखते हैं। ठीक है, तो गुने की जगह में प्लस रखना है और जो आपका गुने की जगह प्लस, प्लस की जगह गुना, प्लस की जगह गुना। ठीक है, अब देखो अगर हम इन दोनों क्या करेंगे, ये तो आपका मतलब आप इसको करोगे। ठीक है, तो आपका अगर क्या करोगे, तो अगर मान लो इसमें ये तो आपका क्या हो जाएगा, ये तो आपका 16 हो जाएगा। ठीक है, और अगर ये इसको भाग देंगे, जैसे कैसा लिखा जाएगा, ये 12 प्लस 4, ठीक है, प्लस 4 माइनस 6, ठीक है, गुना 1/7 भी हम इसको लिख सकते हैं, और गुना 18। ठीक है, तो अब इसको सोल्व करेंगे तो ये तो कटेगा नहीं, ये तो पॉइंट में आएगी संख्या, तो इसलिए ये तो आपका ऑप्शन ए तो आपका होगा नहीं, ऑप्शन ए तो होगा नहीं, क्योंकि पॉइंट में संख्या आई है। ठीक है, इसी प्रकार इसको करके देख लेंगे। जैसे कि प्लस की जगह भाग, भाग की जगह प्लस, तो प्लस की जगह तो हमें भाग करना है और भाग की जगह प्लस करना है। अब देखो अब क्या करना है आपको, अब भी आप 18 से 7 नहीं कटेगा तो ये फिर से माइनस में जाएगी, तो इस बार इसको भी नहीं ले सकते हम। ठीक है, अब हम लेंगे इसको, भाग सी ऑप्शन को। जैसे कि भाग की जगह आपको माइनस, भाग की जगह यहाँ पे माइनस करना है, और जो आपका माइनस है वहाँ भाग करना है, माइनस की जगह भाग करना है। ठीक है, अब इसको सोल्व करना है। जैसे कि 12 गुना 4, अगर 1/6 कर दे हमें कोई दिक्कत, देखो अगर हम 1/6 करेंगे, या हम इसको कैसे कर सकते हैं, या हम सिंपली इसको ऐसे 1/6 नहीं, हम इसको कैसे करेंगे, 4/6 करेंगे। क्या करेंगे, 4/6, तो अब सही है। ठीक है, पिछली बार थोड़ा गलत हो गया था। और उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद आपको पता है, उसके बाद -7 और प्लस 18। ठीक है, ये आपका 2 बार कटेगा, ये आपका 8 हो जाएगा, -7 प्लस 18, तो ये 1 और प्लस 18 क्या हो गया, 19, जो कि यहाँ पे हमारा क्या है 19 है, तो 19 यहाँ पे आ चुका है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। क्या होगा, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 8 नंबर क्वेश्चन है, देखो नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा कीजिए। इसको पूरा करना है, जल्दी से बताएंगे क्या होगा आपका आंसर। जैसे कि 6 से अगर हम 18 जाएंगे तो गुना 3 का रखा है, 18 से अगर 54 जाएंगे तो गुना 3, 54 का हम 3 गुना करना है, 54 का 3 गुना क्या होगा पता होगा आपको, तो 12 1 असल और 15 1 16, तो 162 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 162 सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन पे, देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन क्या है। जैसे कि नीचे दिए गए अक्षर श्रृंखला को पूरा कीजिए। बी से ई है, ठीक है, तो आपको बी से ई कितना है, +3 है, सी से एफ जाएंगे तो +3 है, डी से अगर जी जाएंगे तो +3 है। ठीक है, इसी प्रकार से अगर ई से हम आई जाएंगे तो +4 है, एफ से अगर हम जे जाएंगे तो +4 है, जी से अगर हम के जाएंगे तो +4 है। ठीक है, इसके बाद देखो आई से अगर हम एन जाएंगे, आई आता है 9 पे, एन आता है आपका एन आता है 14 पे, तो यहाँ पे कितना है, एन आता है 13 पे, एम एन, हाँ 13 पे एम, एम आपका आता है जैसे कि एन एम। ठीक है, एम आता है आपका 13 नंबर पे, एम एन, ठीक है, एम एन आपका 14 पे आएगा। ठीक है, तो ये आपका कितने पे आएगा, एन 14 पे आता है। ठीक है, तो ये आपका ये 9 पे आता है, 14 पे आता है, तो यहाँ पे कितना प्लस है, यहाँ पे आपका +5 है। इसी प्रकार यहाँ भी +5 होगा और यहाँ भी +5 होगा, क्योंकि जे आता है 10 नंबर पे और ओ आता है 15 पे, के आता है 12 पे, पी आता है 16, जो के है ये 11 पे आता है, और पी आता है आपका 16 पे। ठीक है, इसी प्रकार इसको करके देखना है। एन से टी जाएंगे तो ये आपका +6 है, ओ से अगर यू जाएंगे तो +6, और पी से वी जाएंगे तो +6 है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, देखो पहले हमने 3 प्लस किया, उसके बाद 4 प्लस किया, उसके बाद 5, उसके बाद 6, अब हमें 7 प्लस करना है। अगर 3 में 7 प्लस करेंगे, टी आता है 20 पे। ठीक है, टी में अगर हम कितने प्लस करेंगे, 7 प्लस करेंगे, तो आपको पता है टी कितने नंबर पर आता है, टी आता है आपका 20 नंबर पर। ठीक है, टी आता है 20 नंबर पर। ठीक है, 20 प्लस करेंगे 7 में तो 26, और उसके बाद यहाँ पे 1 नंबर पे ए आ जाएगा। ठीक है, 7 प्लस करेंगे तो यू में +7 करेंगे तो आपका, ठीक है, तो यहाँ भी आपका बी आ जाएगा, और यहाँ पे वी में अगर +7 करेंगे तो सी आ जाएगा। तो ए बी सी आपका ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे।
10 नंबर क्वेश्चन है आपका। नीचे दिए गए प्रश्न में विषम संख्या को चुनिए। इसमें विषम संख्या बतानी है सिंपली। जैसे कि हम देखते हैं, अगर 4 गुना 2 करते हैं, ठीक है, 4 गुना 2 करेंगे तो क्या आएगा आपका 8 आएगा, जो कि यहाँ पे दे रखा है। 3 गुना 3 करेंगे तो क्या आएगा आपका 9 आएगा, जो कि आपका तीसरे नंबर पे दे रखा है। 3 गुना 2 करेंगे तो आपका 6 आएगा, जो कि तीसरे नंबर पे दे रखा है। 3 गुना 3 करेंगे तो आपका 9 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 8 दे रखा है, तो ये आपका अलग हो जाएगा। तो ऑप्शन डी आपका अलग हो जाएगा सिंपली। तो आपका ऑप्शन डी इसमें सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन पे। देखिए ये सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, बस थोड़ा सा ध्यान देना है आपको क्वेश्चनों पे। देखो 6 मित्र ABCDEF पूर्व की ओर मुँह करके एक पंक्ति में बैठे हैं। सी के बीच में है ए और ई के, बी ई के निकटतम दाएं लेकिन डी के बाईं ओर है। एफ दाएं छोर पर नहीं है, ई के दाईं ओर कितने लोग हैं। देखो मैं ना आपको टाइम नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि हमारी वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए आपको वीडियो क्या करना है, फ्यूज़ कर लेना है। उसके बाद खुद ही आंसर देने की कोशिश करनी है, ठीक है, वीडियो को फ्यूज़ करने के बाद। और अगर नहीं आता है तो आप वीडियो को देख के इसको सोल्व कर सकते हो सिंपली। जैसे कि आपकी क्या पूर्व दिशा आपकी इधर की साइड होती है, तो पूर्व दिशा का मतलब है इधर की साइड, ठीक है। ये मान लो कोई पंक्ति है, ठीक है। उसके बाद क्या कहा है, सी बीच में है ए ओ ई के। ए मान लो ए यहाँ पे है, ठीक है, ए आपका यहाँ पे है और आपका ई यहाँ पे है, तो सी आपका यहाँ पे हो जाएगा बीच में, ठीक है। उसके बाद क्या कहा है, बी ई के निकटतम दाएं हैं। बी ई के निकटतम दाएं हैं, तो आपका बी कहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा। बी आपका यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद लेकिन डी के बाईं ओर है, लेकिन डी के बाईं ओर है, तो यहाँ भी आपका नीचे इसके दाईं ओर, मतलब बाईं ओर हो जाएगा डी। एफ दाएं छोर पे, एफ दाएं छोर पे है, तो एफ आपका यहाँ पे आ जाएगा। ई के दाईं कितने लोग हैं, तो ई यहाँ पे है, ठीक है। इसके दाईं ओर नीचे की तरफ कितने लोग हैं, तो 1 और 2 लोग हैं, तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखो अगला क्वेश्चन आपका सिंपली क्या है, देखो सिंपली है, लुप्त यानी मिसिंग संख्या ज्ञात करनी है। पहले आपको जैसे कि यहाँ पे कौन सी संख्या है ये बताना, तो सबसे पहले 22 कैसे आई ये बताओ, उसके बाद 44 कैसे आई ये बताओ, उसके बाद आपको ये ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखो अगर हम इन दोनों को गुना करते हैं, 3 गुना 4 करेंगे 12, ठीक है, और इन दोनों गुना करेंगे तो आपका 10, इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आएगा 22 आएगा, जो कि यहाँ पे आपको दे रखा है। इसी प्रकार इन दोनों गुना करेंगे 2 आएगा, और इन दोनों को गुना करेंगे तो क्या आएगा आपका 42 आएगा। तो यहाँ पे इन दोनों को प्लस करेंगे तो 44 है, जो कि यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। इसी प्रकार से अब इसको भी हल करना है। 7 गुना 8 करेंगे 7×8 = 56, ठीक है। और उसके बाद अगर हम 5 गुना 2 करेंगे तो क्या आएगा 10 आएगा, और इन दोनों को प्लस करेंगे तो 66 आ जाएगा, प्लस करेंगे, जो कि ऑप्शन डी में है। तो आपका ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है। एक विमान पश्चिम की ओर 100 किलोमीटर तक उड़ता है, फिर यह दक्षिण की ओर मुड़ जाता है और 150 किलोमीटर तक उड़ता है, फिर यह पश्चिम की ओर मुड़ जाता है, तो 300 किलोमीटर तक उड़ता है, फिर यह अपनी दाईं ओर मुड़ता है और 150 किलोमीटर तक उड़ता है और अपनी प्रारंभिक बिंदु से अब कहाँ पे है। तो सिंपली इसको कैसे करना है, आपको दिशा का ज्ञान होना बहुत ही ज़रूरी है ऐसे क्वेश्चनों में, ठीक है। ये आपका डायरेक्शन का क्वेश्चन है, इसमें दिशा पता होना चाहिए, ठीक है। ये आपकी ऊपर उत्तर होती है, नीचे आपकी दक्षिण, यहाँ पे आपकी पूर्व, यहाँ पे आपकी पश्चिम, ठीक है। तो अब इसको सोल्व करते हैं, ठीक है। कैसे सोल्व करना है, देखो सिंपली इसको सोल्व करना है। विमान पश्चिम की ओर 100 क्या कहता है 100 किलोमीटर चलता है। मान लो विमान आपका यहाँ से चलना स्टार्ट हुआ है, 100 किलोमीटर यहाँ पे आपका चला, ठीक है। उसके बाद क्या कहा है, फिर यह दक्षिण की ओर मुड़ा जाता है, दक्षिण की ओर मुड़ेगा 150 किलोमीटर तक हो जाता है। दक्षिण नीचे होती है, तो 150 किलोमीटर ये यहाँ पे चलेगा, ठीक है। उसके बाद फिर यह पश्चिम की ओर मुड़ता है, पश्चिम इधर होगी तो इधर मुड़ेगा और 300 किलोमीटर चलेगा, ठीक है। उसके बाद फिर यह अपनी दाईं ओर मुड़ता है, दाईं ओर इधर ऊपर की तरफ होगी और 150 किलोमीटर चलता है। दाईं ओर ऊपर की तरफ होती है और 150 किलोमीटर मतलब इसके बराबर, ठीक है। वह अपनी प्रारंभिक बिंदु से, मतलब यहाँ से लेके आपको यहाँ तक की दूरी बतानी, तो यहाँ पे 300, यहाँ पे 100, तो टोटल 400 हो जाएगी। और कौन सी दिशा है आपको पता है, पश्चिम दिशा है। कौन सी ये दिशा कौन सी है, ये आपकी पश्चिम दिशा है। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है आपका सिंपली लेखन सामग्री पेंसिल आलू, इसमें आपको वेन आयक बताना है, ठीक है।
पहले हम किसका बना लेते हैं, पहले हम आपका लेखन का बना लेते हैं। किसका, लेखन का बना लेते हैं। जैसे कि ये लेखन हो गया, ठीक है। उसके बाद आपका सामग्री, ठीक है। जो आपको पता है जो सामग्री है, ठीक है, क्या है, सामग्री है, ठीक है। तो सामग्री आपकी कुछ ऐसी बनेगी। कैसी बनेगी, देखो मैं इसको सिंपली आपको बना के दिखाता हूँ कैसे बनेगा। जैसे कि ये आपका कोई लेखन सामग्री और पेंसिल आलू है, ठीक है। तो देखो लेखन आपका पता क्या होता है, जो सामग्री होती है पेंसिल होती है, ठीक है। लेखन आपका कुछ ऐसा होगा, ठीक है, कुछ ऐसा होगा। और उसके बाद इसमें है ना आपको ये ऑप्शन है ना, ये ऑप्शन में मिस्टेक है, क्योंकि देखो इसमें क्या दे रखे हैं, 4 वेन आयक दे, मतलब 4 शब्द दे रखे हैं। वेन आयक में सिर्फ 3 दे रखे हैं। शब्द आपको 4 दे रखे हैं और जो आपको मतलब वेन आयक में 3 ही खाने दे रखे हैं। तो इस क्वेश्चन में मिस्टेक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम इस क्वेश्चन को करवाएंगे, ठीक है। इस क्लास में नहीं करवाएंगे क्योंकि मुझे लगता है इस क्वेश्चन में मिस्टेक है कुछ ना कुछ, क्योंकि हमें चीज़ तो 4 दे रखे हैं यहाँ पे, ठीक है, लेकिन हमें वेन आयक में 3 ही दे रखे हैं गोले। तो ये आपका इसमें मिस्टेक है। तो अगली क्लास में इसको देखते हैं, ठीक है। अब हम 15 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कुछ सेब लाल हैं, सभी लाल संते हैं, कोई संते सेब नहीं है, कुछ सेब संते हैं, ठीक है। कथन 19 का इसका क्वेश्चन है। हम इसको बनाएंगे, ठीक है। कैसे बनाएंगे, पहले हम सेब का डायग्राम बनाते हैं। कुछ सेब क्या है, लाल है, ठीक है। ये आपका कुछ सेब लाल है, ठीक है, एल बना दिया। उसके बाद क्या कहा है, सभी लाल संते हैं। जो सभी लाल है ना, ये आपके सभी के सभी क्या है, संते हैं, ठीक है, ऐसे बना देता हूँ इसे। अब क्या, कोई संते सेब नहीं है। तो इसमें देखो कुछ संते सेब हैं, ये तो आपका गलत हो जाएगा। गलत क्या है, कुछ सेब संते हैं, तो ये सही है, कुछ सेब संते हैं। तो आपका केवल ऑप्शन मतलब निष्कर्ष सेकंड सही है, ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं हम 16 नंबर क्वेश्चन पे। तो आपका 16 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखो सिंपली जैसे कि आपको इसमें बी के विपरीत फलक बताना है। किसके, बी के। तो कॉमन क्या है इसमें, एन कॉमन है, तो एन हम ले लेते हैं, ठीक है। बाहर क्या ले लेते हैं, एन बाहर ले लेते हैं। अब देखो एन के चलेंगे हम क्लॉकवाइज तो बी आएगा, यहाँ पे चलेंगे तो क्यू आएगा, और उसके बाद एस आएगा, उसके बाद यहाँ पे टी आएगा। तो ये आपस में विपरीत है। ये क्या है, आपस में विपरीत है। तो बी का पूछा था, बी का क्यू हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका सही आंसर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। हमसे किसका पूछा था, बी का पूछा था, हमने बता दिया। अब हम चलते हैं 17 नंबर क्वेश्चन पे। नीचे दिए गए आकृति श्रृंखला को पूरा कीजिए। यहाँ पे कौन सी संख्या है ये आपको बताना है। सभी लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि आपका आंसर क्या आ सकता है, बताओ जल्दी से। सिंपली अगर इसके आंसर की बात की जाए तो कैसे सोल्व करना है आपको इसको। जैसे कि आपका है ना, पहले ये आपका ऐसा था, ठीक है, ये आपका यहाँ पे ऊपर आ गया, ठीक है, ये डैश, उसके बाद ये नीचे की तरफ आ गया। तो अब ये डैश है आपका कुछ ऐसे आएंगे, कैसे आएंगे, कुछ ऐसे आएंगे, ठीक है। ये मतलब ये नीचे की तरफ कुछ ऐसे बनेंगे। और जो आपका ती है ये कुछ ऐसा बनेगा, और ये आपका कुछ ऐसा बनेगा। तो ये सिर्फ ऑप्शन बी में है, तो आपका ऑप्शन बी सिंपली सही आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं 18 नंबर क्वेश्चन पे। देखो ये भी इजी क्वेश्चन है। नीचे दिए गए प्रश्न आकृति का सही दर्पण बताइए। जो ये दर्पण इधर आएगा, ठीक है, तो ये आपका कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है, कुछ ऐसा बनेगा। तो ये तो आपकी जो ये है ना, ये नीचे वाले ब्लैक, ये तो सेम है, लेकिन ये है ना, ये आपका इधर की तरफ ऐसे बनेगा, ठीक है, इधर की तरफ आएगा। तो इसमें तो ये गलत है, इसमें भी गलत है, इसमें भी गलत है। तो ये इधर की तरफ मतलब एक में ही दिखा है, जो कि ऑप्शन डी में है। तो आपका ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। अब आज का 19 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। नीचे दिए गए प्रश्न आकृति कौन सा उत्तर आकृति निम्नित है। जैसे कि ऐसा किस में है, तो ऑप्शन आपको इसमें नहीं दिखा, ऑप्शन बी में ही सिर्फ आपको ऐसा दिखाया होगा। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आज का आपका लास्ट क्वेश्चन है, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। भाविन का जन्मदिन सोमवार 29 मई को है। यदि रचित का जन्म 17 नवंबर को हुआ था, तो उसी वर्ष रचित का जन्मदिन सप्ताह में किस दिन आएगा होगा। तो इसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, देखते हैं कितने भाई लोग इसका आंसर दे पाते हैं, ठीक है। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना है, और अपने सभी दोस्तों के पास वीडियो को शेयर करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। सभी लोग हंसते हुए मुस्कुराते हो।